बातें बड़ी बड़ी नहीं होनी चाहिए। मोहल्ला क्लिनिक में इलाज नहीं होता है क्या? मोहल्ला क्लिनिक में आप शराबें चलती हैं वहाँ अच्छा। जाकर आपका हिस्सेदार ये भी बन जाए। और कुछ पुजारी और ग्रंथियों को इसलिए बोल रहे हैं कि वही दारू का पैसा, अच्छा। वही दारू का पैसा हम पुजारियों को दे देंगे और ग्रंथियों को दे देंगे, शायद मेरे पाप धुल जाएंगे। केजरीवाल की चार्जशीट बना करके शीला दीक्षित के खिलाफ दिल्ली में घूम रहा था, भ्रष्टाचारी बता रहा था। और सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी तो केजरीवाल खुद साबित हुआ। उसके हुआ शीला दीक्षित भ्रष्टाचारी है। अरे केजरीवाल से झूठा व्यक्ति मैंने दिल्ली में नहीं देखा, ऐसा कोई उसका सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं। अच्छा। वही वाली बात हो गई। एक बंदा आया नहाने, कहता यार जमुना समझ के गंदे नाली में कुड़ा दिया हमको, बताइए। हाँ, हमने आ रही है, बहुत जल्दी चुनाव होने वाले हैं, 5 फरवरी से इलेक्शन है। इसी बीच जनता से बात करते हैं, जनता का क्या मत है और जनता का क्या मूड है, किसकी तरफ जा रही है जनता? क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम अनिल है। क्या कहेंगे अनिल सर, जनता का रुख किसकी तरफ जा रहा है? दिल्ली में किसको देख रही है जनता मुख्यमंत्री के रूप में? जनता बदलाव चाहती है और बदलाव की आंधी चल गई है और बदलाव की आंधी चलेगी। ठीक है ना। 10 साल इनको जनता ने दिया, ठीक है। 10 साल जनता ने इनको दिया और इन्होंने क्या किया? लोगों को बोला पानी फ्री, बिजली फ्री, साथ में दारू भी फ्री। अच्छा। ठीक है, साथ में दारू भी फ्री। लोगों को फ्री फ्री करके तुम इस दिल्ली को क्या बनाओगे? श्रीलंका बनाओगे? बताइए। दिल्ली की जनता तो कह रहे हैं खुश है। खुश है, पर खुश पानी फ्री, बिजली फ्री, सब कुछ मिल रहा है दिल्ली की जनता को। फिर से 2025 में सीएम के रूप में देखना चाहती है अरविंद केजरीवाल। मेरी बात सुनो, फिर वही बात है, खुश तो बहुत होगे तुम, क्योंकि तुम्हें मिला पानी फ्री और बिजली फ्री। किसका पानी फ्री और किसका बिजली फ्री? जो कुछ चंद यहाँ पे मकान मालिक है उन्हीं का तो है, बाकी तो आधा से ज्यादा 50% बाहर के लोग हैं। हैं? जिसे बोलते हैं वो पूर्वांचली, बंगाल के, उत्तर प्रदेश के, बिहार के, उड़ीसा के, सब जगह के लोग या बासिंदा लोग हैं। ठीक है ना। यार भाजपा इनको वोटर्स बना के इस्तेमाल करना चाहती है 2025 के विधानसभा इलेक्शन ये तो हिंदुस्तान के हैं, तो इनको इस्तेमाल नहीं करेगी तो क्या रोहिंग्यों को इस्तेमाल करेगी? आप बताइए, अगर वो अपने हिंदुस्तान के हैं, उनकी वोटर आईडी कार्ड यहाँ का है, सब कुछ यहाँ बनवा के 25-30 साल से रह रहे हैं, तो उनका वोटर आईडी कार्ड नहीं इस्तेमाल किया जाएगा तो क्या रोहिंग्यों का माना जाएगा, जिसके केजरीवाल जी मौसा जी बने हुए हैं। उनके मौसा जी हैं केजरीवाल जी। आप बताइए, जो कह रहे हैं कि पूर्वांचली नहीं, यहाँ के भाई हैं, बहन बेटे हैं, जो बहनें उनके भाई हैं अरविंद केजरीवाल दिल्ली के। मेरी बात सुनिए, वो किस किस के भाई हैं और किस किस की जान लेके बन गए कसाई हैं। किस किस की जान लेके बन गए कसाई हैं और इन्होंने ही दारू पिलाई है और इन्होंने ही मारी है, सब लोगों की जान निकाली है और फिर कहते हैं मैं केजरीवाल दिल्ली का भाई हूँ। कहाँ से भाई है बताइए? आप किस कोने से भाई है बताइए? 2100 रुपए की बात कर रहे हैं, अपनी बहनों को 2100 रुपए देने की बात कर रहे हैं। वाह, क्या बात है। अपने भाइयों को जो पंडित और पुजारी हैं, जो गुरु ग्रंथी हैं, उनको 18,000 रुपए वेतन देने की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है बरखुरदार बोलना आपको। बरखुरदार, बहुत अच्छी बात वही कही है आपने। फिर आपको मालूम है इनके पास पैसा आया कहाँ से? आपको मालूम है पैसा कहाँ से आया इनके पास? जितने दिल्ली में शराब घोटाला था ना, शराब नीति जितनी थी ना, अब सोचे मैं तो उस पाप का हकदार बना ही बना हूँ। उस पाप का हकदार तो मैं हूँ ही हूँ। अब दिल्ली की जनता को पहले तो पिलाया था, अब इन्हीं पैसों में से 2-2.5-2100 बांट भी देते हैं। उस पाप का हिस्सेदार ये भी बन जाए। और कुछ पुजारी और ग्रंथियों को इसलिए बोल रहे हैं कि वही दारू का पैसा, वही दारू का पैसा हम पुजारियों को दे देंगे और ग्रंथियों को दे देंगे, शायद मेरे पाप धुल जाएंगे। केजरीवाल फिर आ जाएंगे। वो यही विकास करने की बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं। पर मेरी बात सुनो, जिन बहन का और जिन माता का और जिन बेटी का बाप चला गया है और जिन बहन का भाई चला गया है ना, वो पता है क्या कह रही है? वो ये कह रही, इसकी शराब पीने से तो मेरा पति मर गया। इसकी शराब पीने से तो मेरा पति मर गया। अब मैं बच्चे कैसे पाल रही हूँ 5 साल से, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। क्योंकि केजरीवाल ने, मैं सब कुछ इनका अच्छा था, पर जब कहते हैं ना गद्दी का नशा, गद्दी का नशा बड़ा अजीब होता है। और काम ऐसे करेंगे हम। केजरीवाल को गद्दी का नशा होता तो अतिशी मार लेना को क्यों बैठा देते प्रधानमंत्री, मतलब मुख्यमंत्री के रूप में? जब इंसान चारों तरफ से घिर जाता है ना, तो उन्होंने तो उनको टेम्परेरी रखा हुआ है कि जब तक मैं जेल का हवा खा के आता हूँ, जब तक तुम कुर्सी संभाल के रखना, कहीं ऐसा ना हो मेरी कुर्सी उड़ जाए।
कहीं ऐसा ना हो मेरी कुर्सी उड़ जाए। इसीलिए आतिशी जी मेरी कुर्सी को संभाल के रखना। उसके बाद आएंगे जब हम जेल से तो उस कुर्सी के लिए हम फिर लड़ेंगे। डमी सीएम बता रहे हैं आतिशी मार हाँ, तो फिर लड़ेंगे, ठीक है ना। इसीलिए वो उनको मालूम था चुनाव नजदीक है, चुनाव नजदीक है। थोड़े दिन को आतिशी बहन को बिठा देते हैं उन्होंने। उसके बाद क्या कहते हैं, हम आके के चुनाव लड़ेंगे, फिर उसके बाद जनता से अपील करेंगे 5 साल और 5 साल और दे दो मुझे, मेरे से जमुना साफ नहीं हुई है, मैं साफ करके दिखाऊंगा। पर नहीं, इन्होंने दिल्ली की जनता को साफ किया है। इन झुग्गियों में ही जो आज जिनके परिवार बच गए हैं वो कहते ठीक है, पर जिन्होंने अपने परिवार खो दिए हैं ना वो कहते हैं नहीं ठीक है। इसीलिए वो जिन्होंने भाई बहन बेटी जिनका पति मर गया, फिर रिपीट कर रहा हूँ, वो कभी इनको पसंद नहीं करेंगे। अब आपको मालूम है सालों में काम नजर नहीं आया आपको अरविंद केजरीवाल का, काम देखो, ईमानदारी के साथ काम किया दिल्ली। सजी सजाई दुल्हन की तरह दिल्ली मिल गई, उस पर राज करने बैठ गए। सजी सजाई दुल्हन की तरह दिल्ली मिल गई, कहते मैंने तो बड़ा काम कर दिया। दुल्हन की तरह केजरीवाल ने सजाया है दिल्ली को, लंदन पेरिस बनाया है। शुक्र मनाओ शीला दीक्षित का, जिन्होंने दिल्ली को सजा दिया था। और 10 साल में उन्होंने क्या किया, पुरानी बिल्डिंग को पोत दिया, पेंट कर दिया, बस बन गई दिल्ली, सज गई दिल्ली, सज गई दिल्ली। जमुना में छठ पूजा होने लगा, बेचारे पूजा करने गए, जब डुबकी मार के ऐसे निकले तो पता लगा कौन निकला। तब मुंह से जब हटाया झाग तो देखा कोई और निकला। ये इतना झाग भर रहा उसमें। अब एक चीज बताओ, कलकत्ता जाएंगे ना कब, भरा है यमुना में, तो इसमें केजरीवाल की गलती है। तब अब सरकार उनकी 10 साल में उनसे जमुना साफ नहीं हुई। वही वाली बात हो गई। एक बंदा आया नहाने, कहता यार जमुना समझ के गंदे नाली में कुड़ा दिया हमको, बताइए। हाँ, ऐसा काम किए हैं। कभी आप चले जाओ कलकत्ता हावड़ा ब्रिज में, आज वहां जाओगे ना हावड़ा ब्रिज के पास, तो वहां पे बोर्ड चल रही जगमगाती हुई, उस पे गाने चल रहे होंगे, लोग पिकनिक मना रहे होंगे, फिल्म की शूटिंग हो रही होती कई बार गंगा जी पे, और बोर्ड इतना सुंदर होता है ना, कभी जाओ बड़ा मजा आएगा, सेल्फी लो, उसके बाद क्या नाम है रील्स बनाओ, इतना सुंदर। काश मेरी जमुना जी ऐसे सजा दे ना, तो लोग इतना घूमने जाएंगे ना, कहेंगे वाह क्या जमुना सजाई है आज। जमुना दे दो केजरीवाल को, फिर सजा देंगे जमुना को। अच्छा, 10 साल में दिल्ली वालों को पिला दिया, 10 साल में दिल्ली वालों को पिला दिया, अब 5 साल में दिल्ली वालों को तो बिल्कुल सुला देंगे। अच्छा, बिल्कुल सुला देंगे। अब बताइए। और उसके बाद फिर कह रहा हूँ, ये अद्धा पीता था, वो जो अद्धा पीता था, फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो अद्धा पीता था वो बोतल पी गया, और जो क्वार्टर पीता था वो अद्धा पी गया, जो बोतल पीता था वो 2 बोतल पी गया, और पी के वो घर गया ही नहीं। अच्छा, पी के वो घर गया ही नहीं। अब घर वाले कहते कहाँ था, होश आया तो पूछे कहाँ था, बोला मैं तो फ्री वाला पी के पार्क में पड़ा था। अच्छा, मैं तो फ्री वाला पी के पार्क में पड़ा था। अब उसके घर परिवार परेशान, रात भर कहाँ है, देखा तो नशा उतरा तो पार्क में, कहा मोबाइल कहाँ है, बोला चोर ले गए। मोबाइल घर वाले फोन कर रहे हैं, अब पी के पार्क में पड़ा था। इतनी लत डाल दी कि अब लोगों की छूटती नहीं है, इतनी पीने की लत डाल दी कि लोगों की छूटती नहीं है। और जिसकी छूट गई है थोड़ी दिन के कहते यार छोड़ दिया, अब फिर हुड़क लग गई कहीं मर ना जाऊं, फिर वो फटाफट के भागते हैं, फटाफट के बाद ये लत लगाई है। तो दिल्ली में परिवर्तन होने वाला है क्या अब? दिल्ली में परिवर्तन होगा, दिल्ली में परिवर्तन होगा, पर कब होगा मालूम है? एक बार मैं तो चाहूंगा, अरे सबने राज किया, एक बार दिल्ली में कमल भी खिला दो, एक बार दिल्ली में कमल भी खिला दो, उनको भी मौका दे दो, देखो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उसके बाद देखिएगा। पहले मौका कमल को दिया तो था, दिल्ली में 1993 में कमल को मौका दिया था, जब कमल नहीं खिला और किसी को कुछ नहीं मिला। पहले दिल्ली में कमल खिला पर किसी को कुछ नहीं मिला। 93 से 98 तक केजरीवाल से मिल गया दिल्ली को, देखिए मिला ना, बहुत कुछ मिला। क्या पिला के नकली शराब कर दिए लीवर खराब। अच्छा, नकली शराब पिला के। और आपने ये नहीं देखा लंदन पेरिस केजरीवाल ने बना दिया है, वर्ल्ड क्लास सिटी, पानी फ्री, बिजली फ्री, महिलाओं के लिए बसें फ्री। वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की बात करके आया था और 3rd क्लास सिटी बना दिया। वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की बात करके आया था, 3rd क्लास सिटी बना दिया। और जो बातें उसने कही थी अपने बच्चों की झूठी कसम खा करके, अपने बच्चों की झूठी कसम खाने वाला व्यक्ति जो कह रहा था लोकपाल लाऊंगा, 400 पेज की
400 पेज की चार्जशीट बना करके शीला दीक्षित के खिलाफ दिल्ली में घूम रहा था, भ्रष्टाचारी बता रहा था। और सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी तो केजरीवाल खुद साबित हुआ। उसके मंत्री जेल गए, उप मुख्यमंत्री, मंत्री सब मोदी जी जेल ने गए। साबित कर दिया है ना भ्रष्टाचारी। मोदी जी ने जेल में डाल दिया, ईडी सीबीआई लगा कर। लोकपाल क्यों नहीं लाया? लोकपाल क्यों नहीं लाया? सीएजी की रिपोर्ट टेबल क्यों नहीं की थी आज से पहले? मैं कहना चाहता हूं कि दर्शन बड़े और नाम छोटे और मन के खोटे। केजरीवाल जैसे हाइट में छोटे और मन के खोटे। केजरीवाल कह रहे हैं कि 28 राज्य कई ऐसे राज्य समेत हैं जिसमें दिल्ली में ही सब कुछ फ्री है, दिल्ली में अच्छा विकास हो रहा है, कहीं पे विकास नहीं हो रहा है। हालत दिल्ली की बद से बदतर गिरी है। अरे तू क्या दे रहा किसी ये फ्री है? अपने घर के मामा से पैसे लाके दे रहा है क्या? अच्छा, मामा से, अपने मामा के घर से पैसे लाके दे रहा है क्या? दिया क्या है उसने दिल्ली को? अरे पहले उसने दिया किसी को झुंझुना और अपना घर भर लिया, शीश महल बना लिया। गाड़ी नहीं लूंगा, दफ्तर नहीं लूंगा। अपने विधायकों की शीला दीक्षित की सुनिए शीला दीक्षित की सरकार के समय 80,000 रुपए तनख्वाह थी विधायक की, और आज 3.5 लाख रुपए है। कहाँ? प्रधानमंत्री गाड़ी बंगला सब ले सकते तो मुख्यमंत्री नहीं ले सकते अपने क्या? बच्चों की कसम झूठी खाई थी। उसके तो खैर बच्चे नहीं है तो बीवी छोड़ाया, उसकी बात बाद में करेंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो अपने बच्चों की कसम झूठी खाने के बाद, एफिडेविट देने के बाद लोकपाल लाऊंगा, शीला दीक्षित भ्रष्टाचारी है। अरे केजरीवाल से झूठा व्यक्ति मैंने दिल्ली में नहीं देखा। ऐसा कोई उसका सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं। अच्छा, कह रहे मॉडर्न स्कूल कर दिए हैं, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी है। 500 स्कूल बनाने का वादा किया था कि 500 स्कूल बनाऊंगा। उसने कहा यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, 20 कॉलेज बनाऊंगा। एक स्कूल बनाया नहीं, एक कॉलेज बनाया नहीं, एक हॉस्पिटल नहीं बनाया। अगर नाम दे दे तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, जैसा आप कहें सजा भुगतने को तैयार हूँ। केजरीवाल जी ने एक स्कूल दिल्ली में नहीं बनाया, एक हॉस्पिटल नहीं बनाया। कोविड का टाइम याद कर लो, कोविड का टाइम याद कर लो। आप सुन रहे हैं? कोविड का टाइम याद कर लो। कोविड के जमाने में टाइम में दिल्ली में RML, राम मनोहर लोहिया, सफदरजंग एम्स, ये किसके बनाए हुए हैं? किसके बनाए हुए थे? कांग्रेस पार्टी के बनाए हुए थे। एक हॉस्पिटल ना आम आदमी पार्टी ने बनाया ना बीजेपी ने बनाया। अगर वह हॉस्पिटल दिल्ली में ना होते तो क्या हालत होती दिल्ली की? देखिए, काम करने की नियत होनी चाहिए, बातें बड़ी बड़ी नहीं होनी चाहिए। मोहल्ला क्लिनिक में इलाज नहीं होता है क्या? मोहल्ला क्लिनिक में आप शराबें चलती हैं वहाँ। अच्छा, जाकर के देखिए, शाम को देखिए शराबें चलती हैं, और जाकर के देखिए कुत्ते टट्टी कर रहे हैं अंदर जाकर के। अच्छा, आप क्या बात कर रहे हैं?